शेयर बाजार में भयंकर बिकवाली देखने को मिल रही है। वन वे ट्रैक पे टूटे हैं और किसी को उम्मीद नहीं थी कि बजट से पहले ऐसे जाएंगे नीचे, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स भी बाजार आज तोड़ गया। नमस्कार, मैं हूं रजत देवगन, आप देख रहे हैं बिस्तक की खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे क्यों टूट रहा है बाजार, क्या कुछ कारण है और क्या रिकवरी संभव है या फिर अभी और नीचे जाएंगे। तो देखिए, अब केंद्र बिंदु में फिर से नॉर्वे आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा किया है कि ग्लोबल मार्केट्स को शेक आउट करके रख दिया। नॉर्वे में उन्होंने अब कहीं ना कहीं ये बात सामने रख दी है कि ग्रीनलैंड उनको किसी भी तरीके से चाहिए, और ऐसा लग रहा है कि वो शांति का रास्ता नहीं अपनाएंगे ग्रीनलैंड को लेने के लिए, ना ही नाटो देश उनको अपनाने देंगे। तो कहीं कुछ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो नहीं बढ़ जाएगी, कहीं ऐसे हालात तो नहीं हो जाएंगे कि कुछ सैन्य कार्रवाई करनी पड़ जाए ग्रीनलैंड के ऊपर या फिर नॉर्वे के ऊपर। बस इसी को यही सोचते हुए ट्रेडर्स पोजीशंस छोड़ रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। जो लेवरेज पोजीशंस थी मार्केट पे वो भी कहीं ना कहीं अनवाइंड होती चली जा रही हैं। बिकवाली का प्रेशर मार्केट पे आ गया है। और बात तो यहाँ तक भी निकल आई थी कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज नहीं दिया नॉर्वे ने, इसके कारण डोनाल्ड ट्रंप अब ग्रीनलैंड को हथियाना चाहते हैं। अब बातें हैं, बातों का क्या वो तो समय बताएगा, लेकिन आज के सत्र में जिस तरीके से बाजार गया उसने ट्रेडर्स को नर्वस कर दिया। वीकली एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी टूट गया, अहम लेवल तोड़ दिए, 25,400 के लेवल के नीचे जाके ट्रेड करना शुरू कर दिया। एफआईएस ने जमकर बिकवाली की है पिछले कुछ दिनों से, और जब से ये साल शुरू हुआ है तब से हम देख रहे हैं एफआईएस निरंतर बिकवाली कर रहे हैं। चौतरफा बिकवाली तो आज के सत्र में ही देखने को मिली है। आज यानी कि 20 जनवरी 2026 को एनएससी पे अगर एक शेयर चढ़ा तो उसके मुकाबले 5 शेयर्स टूटते हुए नजर आए। इस क्वांटम की बिकवाली थी। अहम जानकारी, इस महीने निफ्टी लगभग 3% टूट चुका है। जनवरी में अब तक 760 अंकों से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। 14 हफ्ते के निचले स्तर पर निफ्टी पहुंचा है, और पीएसयू, बैंक, मेटल्स, आईटी को छोड़ के बाकी सब लालम लाल है मामला। इस क्वांटम की बिकवाली देखने को मिली है। सेक्टर्स ज्यादातर नेगेटिव हैं। जनवरी में सेक्टर स्पेसिफिक जहां पर बिकवाली देखने को मिली है सबसे ज्यादा, उसमें रियल एस्टेट है 9% नीचे। इंडेक्स में एफएमसीजी लगभग 6% टूट चुका है। इस महीने अब तक एनर्जी स्टॉक्स में, एनर्जी इंडेक्स में 5% की गिरावट है, मीडिया में 5% की गिरावट है, फार्मा 4% नीचे, और ऑटो इंडेक्स में भी 0.4% की गिरावट देखने को मिल रही है। शेयर्स का हाल तो और भी टाइट है। मैं आपको निफ्टी के नेगेटिव रिटर्न्स वाले स्टॉक दिखाता हूं जो इस महीने कांप रहे हैं। सबसे ऊपर है आईटीसी, जिसमें 18% की गिरावट आ चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे दिग्गज कंपनी 11% नीचे है इसका स्टॉक। ट्रेंड का स्टॉक 10% ज्यादा करेक्ट हो चुका है। जियो फाइनेंशियल, विप्रो और सिप्ला 9.5% से 9% के आसपास नेगेटिव हैं, और कुछ चढ़े भी हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे है 6% ऊपर, टेक महिंद्रा 5.5% ऊपर। फिर मेटल माइनिंग स्पेस में हिंडाल्को और कोल इंडिया ये निफ्टी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, 0.5% से 5.5% इस महीने के पॉजिटिव रिटर्न्स देते हुए। और एचयूएल, एचसीएल टेक अब तक जनवरी में लगभग 4% से 4.5% चढ़ चुके हैं। लेकिन असली दिक्कत तो ये है ना कि मिड कैप स्टॉक्स की जो पिटाई हुई है, निवेशकों के हाथ ज्यादातर मिड कैप स्टॉक्स ही होते हैं। वो सोचते हैं कि पैसा आसानी से बन जाएगा, लेकिन इस बार नहीं बना, और जो खरीद के बैठा उसके लेने के देने पड़ गए। तेजस नेटवर्क 26.5% टूटा है जनवरी में अब तक। कोहांस 24% ज्यादा टूटा है। एचबीएल इंजीनियरिंग, गॉडफ्रे फिलिप्स 22% से ज्यादा टूटे हैं। सिग्नेचर ग्लोबल और एलिकॉन जैसे स्टॉक्स 21% ज्यादा टूटे हैं। लेकिन चढ़ने वाले भी हैं मिड कैप स्पेस में। आपको मेटल स्पेस में नाल्को सबसे ऊपर नजर आएगा। जनवरी के रिटर्न अब तक के हैं इसके 14.5% के। फिर यूनियन बैंक 14% ऊपर है। एंजल वन, एमक्योर जैसे स्टॉक्स 12 से 13% ऊपर है, और वेदांता और हिंजिंग जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक्स 11% ज्यादा चढ़े हैं। लेकिन ओवरऑल देखोगे तो बाजार का मूड माहौल बहुत खराब है। अब निवेशक जानना चाहते हैं कि क्या होगा, आने वाले समय के लिए क्या करें। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखें। गिरावट के बाद अब निफ्टी फिर से बहुत अहम लेवल्स पे पहुंच गया है। यही वो लेवल्स हैं जहां पर पिछली बार निचले स्तरों से हुई थी खरीदारी, सब 25,318.45, और अब आप जोन के बेहद करीब हो। निफ्टी की जो 200 दिनों की औसत बैठती है वो बैठती है 25,165। तो अगर गिरे भी तो ये लेवल लॉन्ग टर्म चार्ट्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब इत्तेफाकन ये लेवल तब आए हैं जब आप बजट को धीरे धीरे करके अप्रोच कर रहे हो। तो अगर इसके नीचे सस्टेन होने शुरू हो गए ना, तो फिर तो लेने के देने पड़ने ही वाले हैं। इसलिए तो संस्थागत निवेशक कॉशियस हैं कि एक बार हो जाने दो भैया, बजट में जो भी होना है। लेकिन लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास आना, लॉन्ग टर्म एवरेजेस को टेस्ट करना, यही अपने आप में बहुत एक ऐसी बात है जिसको देखकर ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं। आमतौर पे अच्छी मार्केट में अगर एवरेजेस पर टकराते हैं तो सपोर्ट लेकर ऊपर उछल जाते हैं, लेकिन ये उतनी हेल्दी मार्केट नहीं है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे जाके सस्टेन करना शुरू कर रहे हो, अगर कर दिया तो फिर वो बाजार में बहुत ज़्यादा नर्वसनेस पैदा कर सकता है। लेकिन बड़े रिफॉर्म्स पर फोकस है इस बजट में। एक तो ये पॉजिटिव पॉइंट लेकर चले हैं, और अगर रिजल्ट सीजन ज्यादा खराब नहीं रहता, ज्यादातर कंपनियों के नतीजे अगर ठीक आ जाएं, तो फिर अच्छी वैल्यूएशंस पे शेयर उपलब्ध होना शुरू हो जाएंगे, और फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोबारा से वापसी करते हुए नजर आएंगे। ऊपर से भारत और ईयू की जो ट्रेड डील है वो भी 27 जनवरी तक होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। तो ये कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स भी हैं। जहां पर इतनी ज्यादा पेसिमिज्म है, हर जगह मारकाट मची हुई है, उस बीच में कुछ पॉजिटिव
अगर आप अप्रोच रखो और सिस्टमैटिकली नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियोज को कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दो, तो ये फेज जो शॉर्ट टर्म फेज होता है, जहां पर बड़े बड़े जो सौदे होते हैं, लेवरेज पोजीशंस होती हैं, वो कटती चली जाती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के हाथ अच्छे भाव पर शेयर आने शुरू हो जाते हैं। तो लेवल्स तो आते चले जा रहे हैं, कम लेवल पे, अच्छे लेवल्स पे शेयर्स उपलब्ध होते चले जा रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स इस समय थोड़े नर्वस हैं। आप क्या मानते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें बिस्तक के साथ। नमस्कार।